हेलो स्टूडेंट, मैं प्रकाश वर्मा आप लोग का अपने यूट्यूब क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोग को ग्रामर पढ़ाऊंगा, ग्रामर में वॉइस पढ़ाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, वॉइस पढ़ेंगे हम लोग। वॉइस क्या होता है उसके बारे में। किसी भी वर्ब का वह रूप जो व्यक्त करता है कि सब्जेक्ट स्वयं कुछ करता है या किसी के द्वारा किए गए कार्य का परिणाम भोगता है। ठीक है। वर्ब क्या होता है? किसी भी एक्शन वर्ड को हम वर्ब करते हैं, जैसे लाफ, ईट, डांस, सिंग, सारे एक्शन वर्ड जो होते हैं वर्ब कहलाते हैं। ठीक है। तो वही बता रहा है, या तो सब्जेक्ट स्वयं कुछ करेगा, वर्ब से पता चलेगा कि सब्जेक्ट खुद कुछ कर रहा है या किसी के द्वारा किए कार्य का परिणाम भोग रहा है। जैसे एग्जांपल में देखिए, मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि आई टीच यू, यहाँ पर देखिए आई टीच यू, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? आई है। अब मैं खुद कर रहा हूँ कार्य पढ़ाने का। ठीक है। तो आई यहाँ पर सब्जेक्ट खुद कर रहा है, तो ये वॉइस कहलाएगा। दूसरा, इसी का यू आर टॉट बाय मी, आप मेरे द्वारा पढ़ाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए यू, यहाँ पर सब्जेक्ट जो है इसके द्वारा किए कार्य का परिणाम भोग रहा है। ठीक है। यू किसके द्वारा पढ़ाया जाता है? तो मी के द्वारा। ठीक है। तो यहाँ पर यू क्या हो गया? परिणाम भोग रहा है, तो इसलिए ये वॉइसेस कहलाते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। ट्रांजिटिव वर्ब के दो वॉइसेस होते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब के दो वॉइसेस होते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब उसे कहते हैं जिस वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट आता है। कोई भी यदि आपको मेन वर्ब दिया है और उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो दैट्स वर्ब इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। यदि नहीं आ रहा है तो ट्रांजिटिव वर्ब नहीं कहलाएगा। ठीक है। जैसे यू हेल्प मी, यहाँ पर देखिए हेल्प आपका मेन वर्ब है और इसके बाद जो है ऑब्जेक्ट दिया है, किसकी मदद करती है? मेरी मदद करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका ये ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। वीडियो क्लास तक देखते रहिएगा, अंत में मैं बताऊंगा आपको कि कैसे ट्रांजिटिव वर्ब पहचानते हैं कि दिया हुआ उसके बाद ऑब्जेक्ट है कि नहीं। जैसे यहाँ पर दूसरा देखिए, यू गो टू स्कूल, ये मेन वर्ब तो है लेकिन ये ट्रांजिटिव वर्ब आपका नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अदर वर्ड ऑब्जेक्ट नहीं है। तो कैसे आपको पता चलेगा कि मेन वर्ब के बाद दिया हुआ ऑब्जेक्ट आपका दिया गया, जो मेन वर्ब के बाद दिया हुआ जो वर्ड से आपका ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, ये अभी लास्ट में हमको बताएंगे। ठीक है। ये आपका है क्योंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट दिया हेल्प मी, मेरी मदद करते हैं। ठीक। अब देखिए दो वॉइसेस कौन कौन से एक्टिव वॉइस होते हैं। एक्टिव वॉइस उसे कहते हैं जिन वाक्यों में कर्ता प्रधान होती है, जिसमें कार्यता का मुख्य भूमिका होती है, जिसमें कर्ता की भूमिका होती है, प्रधान होती है, उससे हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। जैसे एग्जांपल में देखिए, सीता रीड्स ए बुक, सीता किताब पढ़ती है। ठीक है। तो यहाँ पर सीता खुद कार्य कर रही है, सब्जेक्ट कार्य कर रहा है, तो यहाँ पर यह हो जाएगा। दूसरा देखिए, दे बीट मी, वो मुझे पीटते हैं, यहाँ सब्जेक्ट खुद कार्य कर रहा है, कर्ता सब्जेक्ट की प्रधानता होती है तो उसे एक्टिव वॉइस करते हैं। क्या बोला है? जिस वाक्य में कर्ता प्रधान होता है उसे एक्टिव वॉइस। यहाँ कर्ता प्रधान है, यहाँ भी कर्ता प्रधान है, तो यह आपका एक्टिव वॉइस कहला है, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। पैसिव वॉइस क्या होता है? जिन वाक्यों में कर्म मीन्स ऑब्जेक्ट प्रधान होती है, जिसमें ऑब्जेक्ट प्रधान होती है उसे हम जो है पैसिव वॉइस करते हैं। जैसे एग्जांपल में ले लेते हैं इसी का, सीता रीड्स ए बुक, तो इसका जो पैसिव बनाएंगे तो बुक इज read बाय सीता। तो यहाँ पर देखिए बुक इज read बाय सीता, बुक किसके द्वारा पढ़ा जाता है? कर्म के द्वारा। यहाँ कर्म की प्रधान, यहाँ पर ऑब्जेक्ट ये है सीता, मेन काम कौन है? सीता कारक है। ठीक है। कर्म की प्रमुख भूमिका यहाँ पर कि बुक किसके द्वारा पढ़ा जाता है? सीता के द्वारा। दूसरा देखिए, दे बीट मी, आई एम बीटेन बाय देम, तो यहाँ पर मैं पीटा जाता हूँ, किसके द्वारा? उन लोगों के द्वारा। तो यहाँ भी ऑब्जेक्ट की भूमिका है। ठीक है। दे की देम की भूमिका है। ठीक है। वही ना कर रहा है, किसके द्वारा पीटे जाते हैं? तो देम के द्वारा। तो यहाँ पर आपका देम क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे एक्टिव से पैसिव बदलने के नियम। एक्टिव से पैसिव कैसे बदलते हैं, अब हम लोग जानेंगे एक्टिव से कैसे पैसिव बदलते हैं।
तो एक्टिव से पैसिव बदलने के 5 नियम है। यदि आप उस 5 नियम को तैयार रखेंगे तो कभी आपका गलत नहीं होगा। चलिए देखते हैं। पहला नियम है एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव में सब्जेक्ट की जगह पर लिखेंगे। ठीक है, एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होगा पैसिव में सब्जेक्ट की जगह पर लिख लीजिएगा। फिर टेंस तथा पैसिव सब्जेक्ट के अनुसार ऑक्सिलरी वर्ब का मीन्स इज एम आर वाज वर जिस टेंस में होगा वो वर्ब लगाइएगा। फिर मेन वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल मीन्स मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ठीक, चौथा क्या, बाई प्रीपोजिशन जरूरत के मुताबिक लगाते हैं। लिख लीजिएगा, ये 5 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्टिव के सब्जेक्ट को पैसिव में ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं। चलिए एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल से जैसे आई राइट ए लेटर। ठीक है, ये आपका एक्टिव है, इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या लिखा गया है, एक्टिव का ऑब्जेक्ट को पैसिव में सब्जेक्ट है। इसका ऑब्जेक्ट कौन है, ये लेटर है, तो ये लेटर पहले उठा लीजिए। फिर क्या लिखना है, टेंस तथा पैसिव सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का, तो ये लेटर के साथ क्या लगेगा, प्रेजेंट यूनिट है तो इज लगेगा, लेटर इज। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म तो रिटेन हो जाएगा, राइट का थर्ड फॉर्म रिटेन। अब बाई लगाना है, फिर बाई प्रीपोजिशन, देखिए बाई प्रीपोजिशन चौथे नंबर पर। फिर 5वें नंबर क्या है, एक्टिव के सब्जेक्ट को, तो सब्जेक्ट ये है, उसका ऑब्जेक्टिव केस लिखते हैं, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, मी। ठीक है, ये फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल लिख लीजिए, जैसे वी रिस्पेक्ट हिम। तो ये एक्टिव हो गया, इसका पैसिव बनाइए। तो सबसे पहले हिम को यहाँ पर लिखेंगे सब्जेक्ट जगह पर, फिर ही के साथ इज, ही इज रिस्पेक्टेड लिखेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब वी का बाई लगाना है, फिर अस लगाना है, यही ना लगा है। देखिए पहले एक्टिव का ऑब्जेक्ट को सब्जेक्टिव, तो एक्टिव का ऑब्जेक्ट क्या है, हिम है, तो इसका सब्जेक्टिव का सी लिख लिए। फिर टेंस पैसिव सब्जेक्ट अनुसार वर्ब लगाए, तो ही के साथ इज लगता है, इज लगा दिए। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, तो रिस्पेक्टेड हो गया, फिर बाई लगा दिए। ठीक है, और फिर एक्टिव को सब्जेक्ट को, तो यहाँ सब्जेक्ट था, इसका ऑब्जेक्टिव केस अस लगा दिए। ठीक है, यहाँ पर जो है नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस जो है लिख दे रहे हैं, जिनको नहीं मालूम याद कर लेंगे। ही का जो है, ही का हिम होता है। ठीक है, यू का यू ही होता है, दे का देम होता है, और वी का अस होता है, और सी का और होता है, और आई का मी होता है। ये सारा याद रखिएगा। ठीक है, गलत नहीं, वही हम यहाँ लिखे हैं। यहाँ पर देखिए हिम का सब्जेक्टिव केस ही का ही, वही लिखे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, इसको क्लीन करते हैं। आगे देखते हैं फॉर्म एक्टिव टू पैसिव, कैसे एक्टिव टू पैसिव। पहला जो हम लोग टेंस देख रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसी प्रेजेंट भी टेंस भी बोलते हैं, पता होगा आपको। बारी बारी से सारा हम लोग टेंसेस देखते हैं। ठीक है, चलिए स्ट्रक्चर लिखते हैं। स्ट्रक्चर एक्टिव का मीन्स प्रेजेंट यूनिट का क्या लिखते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या मेन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लिखना होता है, प्लस ऑब्जेक्ट। जब पैसिव का स्ट्रक्चर लिखेंगे तो ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा, सब्जेक्ट हो जाता है पैसिव में आकर। फिर इसके साथ जो है ऑक्सिलरी वर्ब इज एम आर लगाते हैं, बताए थे ना रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में क्या था, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस रूल नंबर 4 में क्या था, ये ऑब्जेक्ट हो जाता है, मीन्स ये ऑब्जेक्ट यहाँ हो जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, यही था। चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल एक्टिव का, ही लव्स मी, ये एक्टिव है। पैसिव बनाएंगे तो क्या, ये बताया है कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर सब्जेक्ट आ जाएगा, तो आई मी का क्या हो जाएगा, यहाँ पर आई हो जाएगा, आई के साथ क्या लगेगा, आई एम। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म तो लव्ड, आई एम लव्ड बाई, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह दूसरा देखिए, नेगेटिव बोला, ही डज नॉट हेल्प मी, दिस डज नॉट हेल्प मी, इसका पैसिव बनाएंगे तो मी का सब्जेक्टिव केस पहले आ जाएगा, फिर आई के साथ एम लगेगा, बताया गया आपको, यहाँ स्ट्रक्चर लिखा है। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो हेल्प का क्या हो जाएगा, हेल्प्ड। फिर क्या लिखेंगे, बाई लगाएंगे, बताया गया ना, बाई यहाँ पर छूट गया सर, बाई लगा लीजिए, प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, तो बाई लगाइए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, हेल्प बाई
और ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह दूसरा देखिए, थर्ड वाला निगेटिव, डू यू टीच मी, डू यू टीच मी, इसका एक पैसिव बनेगा, ये एक्टिव है आपका, पैसिव बनाएंगे तो डू है, यू के अनुसार, तो मी के अनुसार, आई के अनुसार क्या हो जाएगा, यहाँ पर एम हो जाएगा, आई एम, वर्ब का थर्ड फॉर्म, आई एम टॉट, फिर बाई यू लगा देंगे। फोर्थ नंबर देखिए, जैसे डू यू लाइक मी, या डू यू लाइक हर, मी से है ना इसलिए, तो इसका पैसिव क्या बनाएंगे, ये एक्टिव है, इसका पैसिव बनाएंगे, यहाँ पर डू वाला तो ही गया, यहाँ पर वाई डू यू। ठीक है, तो आप बनाइए, वाई उसी तरह हो जाएगा, डू यू है तो आपको हर के अनुसार क्या हो जाएगा, वाई, और हर के अनुसार इज, वाई इज सी लव्ड बाई यू। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अंत तक देखिएगा, मैं आपको बताऊंगा ट्रांजिटिव वर्ड कैसे पहचानते हैं। ठीक है, कि ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है ये वाला, कि हु टीचेज यू इंग्लिश, इसका पैसिव बनाइए, तो पैसिव जो है इसका बहुत ईजी बना, हु को सिर्फ बाई होम लिख दीजिए। ठीक है, बाई होम, जहाँ कहीं भी हु मिलेगा बाई होम लिख दीजिएगा, बाई होम, या इंग्लिश के अनुसार है यू के अनुसार, तो पहले हम इंग्लिश से बनाते हैं, तो बाई होम, इंग्लिश सिंगुलर, तो बाई होम इज इंग्लिश, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, बताएं हमेशा जो है पैसिव में वर्ब का थर्ड फॉर्म, टॉट टू यू बना देंगे। ठीक है, या एक और तरीके से बना सकते हैं, बाई होम इंग्लिश के अनुसार इस था, अब यू के अनुसार, तो बाई होम आर यू टॉट इंग्लिश। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, आपको मैं 2 होमवर्क दे देता हूँ, कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है, पहला, हु रीड्स द गीता, दूसरा, आई डू नॉट डिस्टर्ब यू। ये दोनों जो है कमेंट में आप आंसर देंगे। ठीक है, मैं बोला था आपको कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव बताऊंगा कैसे करना है। ठीक है, पहचानना, तो मैं बता देता हूँ, यहाँ पर देख लीजिए। जब कभी भी ही टीचेज मी, तो सबसे पहला मेन वर्ब पहचानेंगे। ठीक है, मेन वर्ब के पहचानने के बाद तुरंत उसके पहले जाएंगे और व्हाट या हुम लगाएंगे। ठीक है, यदि व्हाट और हुम लगाने पर आंसर मिल जा रहा है तो उसके बाद दिया हुआ आपका ऑब्जेक्ट है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। जैसे व्हाट टीच नहीं दिया, इंग्लिश दिया रहता, लेकिन हुम टीच किसे पढ़ाता हूँ, मुझे, तो ठीक है, ये आंसर मिल रहा है आपका मी, इसलिए ये वर्ब जो आपका ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। ठीक है, मेन वर्ब तो होगा ही, लेकिन ट्रांजिटिव वर्ब ही कहलाएगा। जैसे आई गो टू स्कूल, आप यहाँ जाइए, व्हाट लगाइए, क्या आ जाता है। ठीक है, और होम क्या जाता है, किसे जाता है, नहीं पता, आंसर मिले, वो कहाँ जाता है, ये आंसर मिला, तो ये आपका दिया हुआ वर्ब जो ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है। ठीक है, थर्ड एक और एग्जांपल ले लीजिए। जैसे मान लीजिए मैं देता हूँ आपको एग्जांपल, आई लव हिम, तो लव का आ गया आपका मेन वर्ब है। ठीक है, होम लव, किसे या व्हाट लव, तो होम का आंसर मिल गया, होम लव, किसे लव करता है, तो ये आपका दिया हुआ वर्ब जो है ट्रांजिटिव वर्ब है। इसी तरह ट्रांजिटिव, यदि मेन वर्ब के पहले व्हाट, होम या विच लगाने से आंसर मिल जा रहा है आपका, तो दिया गया वर्ब आपका ट्रांजिटिव वर्ब है। नहीं मिल रहा है तो आगे उसका ऑब्जेक्ट नहीं दिया, अदर वर्ड है। ठीक है, वो ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है। आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, कमेंट में आंसर दीजिएगा, और मैं पार्ट 2 इसका बना के लाऊँ। थैंक यू।